नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी। दिव्या गिरवाण भारती प्रश्नोत्तर बताऊंगी। आपको चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, प्रश्नोत्तर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, किम संस्कृत दिवस श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते आम। संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को हम मनाते हैं। किम कक्षाया निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। न संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित थी। किम कक्षा दयो वर्गयो विभक्ता आसीत्। आम। किम वेदाः चत्वारः सन्ति। आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम् आदि काव्यं कथ्यते। आम। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। न। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। मंजूषाया प्रदत्त उचित विशेषण पद है। रिक्त स्थानीय पुर्यंतु, यहाँ पर मंजूषा पे वर्ड दिया हुआ है। मैं शुरू से कहते आई हूँ कि जो बच्चे चैप्टर को भली भांति रीडिंग भी दिए होंगे या पढ़े होंगे या उसका सुलेख लिखे होंगे, इस प्रश्न को बड़े सहज से कर लेंगे, सहजता से वो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता आसीत्। कक्षा 2 वर्गों में बटा था। छात्र संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रों ने संस्कृत में एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया था, क्यूज को। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः अस्ति। यह अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है। वयम एताम मधुराम भाषा सदैव रक्षिष्यामः। हम सब इस भाषा का सदैव रक्षा करेंगे। अब मंजूषाया उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, आपको लिखना है। आदिमः प्रथमः, रचितम लिखितम, प्रणेता रचयिता, अध्यापकः आचार्य, सुंदरः शोभनम। अब वन वर्ड में आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक वर्ड में लिखना है। कि परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। छात्रों ने न परस्पर वार्तालाप करके प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया था। कः कक्षां प्रविशति। अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए। कः लौकिक संस्कृतस्य आदिम ग्रंथः कः। रामायणम। उसके बाद महाभारत कस्य रचना अस्ति। व्यासस्य। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टाध्यायी व्याकरणस्य रचयिता कः। पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 6, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्ययपदम किम। अतीव, यहाँ पर देखिए अतीव अव्ययपद हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें और बोलें। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख साहित्यम किम अस्ति। क्या है। चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथा, उपनिषद च प्रमुख साहित्यम अस्ति। महाकवि कालिदासस्य कानि नाटिकानि सन्ति। त्रीणि नाटिकानि सन्ति। महाकवि कालिदासेन रचितानि अभिज्ञानशाकुन्तलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नाटिकानि सन्ति। त्रीणि नाटकानि सन्ति। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः। पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृतस्य व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति। सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। क्वेश्चन नंबर 5, अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलं कुत्र निहितम्। अस्माकं संस्कृति सभ्यताया च संस्कृत भाषायां निहितम्। संस्कृत भाषा पर ही हमारी सभ्यता और संस्कृति निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माण करना है। इसके लिए किम शब्द रूप तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में आपको याद करना सभी विभक्तियों में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रा संस्कृत दिवस्य आयोजनम कृतवन्तः। के, छात्रा बहुवचन है इसलिए यहाँ के होगा। इसको मैं काले अक्षरों से हम लोग बोल्ड करेंगे और सारे सेंटेंस लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। के एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। क्योंकि छात्र बहुवचन है
तृतीया इसलिए कै होगा। भवभूति उत्तर रामचरितम अरचयत। भवभूति किम अरचयत। उत्तर रामचरितम पुस्तक है, नपुंसक लिंग हुआ, इसलिए यहाँ पर किम हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। कालिदासेन कानि, त्रीणि यानी कानि किम शब्द में, ये नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग हुआ। उसके बाद हम प्रश्न निर्माण करेंगे। रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। रामायणम कस्य रचना अस्ति। बच्चे, अब मैं मूल्यात्मक प्रश्न पर आती हूँ। मूल्यात्मक प्रश्न है कि अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृत भाषायां अनेके ग्रंथा नामानि अपठन्। अनेक ग्रंथ पढ़ें, उनके नाम पढ़ें। येषु वाल्मीकि विरचितम, जिसमें वाल्मीकि जी ने रामायणम अपि अस्ति, उन्होंने रामायण को लिखा। रामायणम इति ग्रंथे श्री रामस्य चरित्र चित्रणम् अस्ति। उसमें राम के चरित्र चित्रण का वर्णन है। श्री राम स्वगुरु आदरम, वह अपने गुरु की आदर करते थे। सह पितु आज्ञाम, वह अपने पिता की आज्ञा का पालनम वनम अगच्छत्, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह वन में गए। नंबर 1, भवान भवती। भवान भवती आप मतलब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए है। स्वपितुभ्याम किम किम करोति, क्या करेंगे आप अपने माता पिता के लिए, क्या क्या करेंगे। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आप बच्चे क्या करेंगे, उसे लिखना है। जो करेंगे आप स्वयं लिखेंगे। रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शा सन्ति। इसमें और कौन, राम के अलावा आदर्श कौन है। एक पत्नी उनकी सीता हुई, उसके बाद राम तो है ही हैं, लक्ष्मण भी हैं। वो सभी भाई बहुत आदर्शवादी थे, उनकी पत्नियां भी बहुत आदर्शवादी थी, उनके माता पिता भी पक्के थे अपने वचन के। गतिविधि, अद्य प्रदत्तयां तालिकायां संस्कृतस्य ग्रंथानां नामानि लिखितानि सन्ति। ये एक बना हुआ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम चयन करेंगे इसमें सारे ग्रंथों को, सारे संस्कृत की किताबों को जो इसमें दिया गया है। तेषु चत्वारः ग्रंथा पठात् सन्ति, जिसमें 4 ग्रंथ पाठ में आए हुए हैं। चत्वारः च अन्य प्रसिद्धा ग्रंथा सन्ति, 4 प्रसिद्ध ग्रंथ भी हैं। तिसाम नामानि लिखिता। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ एक होना चाहिए था, चरक संहिता, पंचतंत्रम, रामायणम, वेद, उत्तरामचरितम, गीत गोविंदम, स्मृति, अच्छा उत्तर रामचरितम, उसके बाद उपनिषद। मैंने यहाँ उन सबों का नाम लिखा। रामायण, चरक संहिता, वेद, रामचरित मानस, मनुस्मृति, उपनिषद, गीत गोविंद और पंचतंत्र। धन्यवाद बच्चों। इनके व्याकरण कार्य जो होंगे अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी।